हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फिटनेस। पूरा नहीं आया इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। बीएससी 2 का ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप बी का। ग्रुप ए का वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा जो नए बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ग्रुप बी का भी वीडियो देख लीजिए और ग्रुप सी का भी वीडियो देख लीजिए। कई सवाल ओवरलैप हुए हैं, यानी कि जो सवाल ए में पूछे गए, बी में भी पूछे गए और सी में भी पूछे गए हैं। तो तीनों ग्रुप के क्वेश्चन को प्लीज़ पढ़ लेना, आपके काम में ये आएगा। बाकी मैंने सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 23-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं आपको 69 रुपीज़ में सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, बीएससी 2 ग्रुप बी का ये पेपर 2025 नहीं बल्कि आपकी परीक्षा जो है कल हुई थी, यानी कि 23 तारीख को आपकी जो है परीक्षा 23/5/2026 को कंप्लीट हुई थी। ये वीडियो मैं 24 को बना रहा हूं और आपके लिए जो है ला रहा हूं। 23-27 का सेशन था, 1.5 घंटे का वक्त, फुल मार्क्स है 50 का। 20 नंबर अगर आप लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी, चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी? स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? एक्सरसाइज बिल्कुल जरूरी है भाई। स्वस्थ रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना है। जंक फूड जरूरी नहीं है। लेट नाइट जगना भी सही नहीं है और टीवी देखना भी सही नहीं है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो एक्सरसाइज करना सबसे जरूरी है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का जो है स्रोत क्या है? तो संतरा खाइए और विटामिन सी आपको मिलेगा। नींबू खाइए। सीधी सीधी बात है। जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं जिसमें खट्टापन आपको दिखता है, अमरूद भी में भी आपको विटामिन सी मिलेगा। ऑप्शन ए सही है। चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ब्रेड में आपको जो है कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। तेल में आपको जो है विटामिन के वगैरह भी मिलेगा। ठीक है। अगला है व्हाट शुड बी ड्रिंक टू स्टे हाइड्रेटेड? शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें क्या पीना चाहिए? सोडा पीना चाहिए, फिर ऑप्शन है वाटर पीना चाहिए, कॉफी या फिर चाय। तो आंसर हो जाएगा वाटर। गर्मी का दिन है, खूब हाइड्रेट रहिए। अपने चाहने वाले को, अपने प्यार करने वाले को पानी जो है देते रहें और वो घर से बाहर निकले तो प्लीज़ पानी की एक बोतल उनको जरूर दे दें। अगला सवाल, विच हैबिट इज गुड? अच्छी आदत कौन सी है? स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना गलत बात है, फेफड़े खराब होंगे आपके, लंग्स आपका जो है खराब हो जाएगा। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। ज़्यादा खाना बहुत अच्छी बात नहीं है और शराब पीना, अल्कोहल पीना भी अच्छी बात नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई? यानी कि बॉडी मास इंडेक्स की बात हो रही है। ऑप्शन 1 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या है। हाँ, कमर के नाप से जो है किसी के स्वस्थ होने का जो है पता चलता है। वेयर डिड योगा ओरिजिनेटेड? योग की उत्पत्ति कहाँ हुई है भाई? इंडिया में हुई है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन सूर्य नमस्कारा? सूर्य नमस्कार में टोटल कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में टोटल 12 चरण होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज प्राणायाम? यानी कि प्राणायाम क्या है? दौड़ है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जंपिंग है, स्लीपिंग है? बिल्कुल नहीं, ये एक श्वास एक्सरसाइज है। अपने श्वास पे, अपने ब्रीथिंग पे आपको जो है कंट्रोल करना होता है। ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? व्हाट टाइप ऑफ आसना इज ताड़ासन? ताड़ासन आप कैसे करते हो? बैठकर, खड़े होकर, लेटकर या फिर कूद कर आप जो है इसे करते हो? तो देखिए आप जो है ताड़ासन खड़े होकर करते हो, स्टैंडिंग बाय में करते हो। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ योगा? योग करने से क्या होगा? तनाव बढ़ाएगा, गलत बात। यानी कि इंक्रीज स्ट्रेस, बिल्कुल नहीं। शरीर कठोर करता है, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम करता है, ये भी ठीक है। अगला है डिक्रीज एनर्जी, आपके ऊर्जा को कम कर देता है। तो देखिए अगर आप आसन करते हैं, योग करते हैं तो आपका तनाव कम होगा। ऑप्शन सी जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन कबड्डी टीम? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? 11 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी 7 होगा। ओहो सॉरी, थाला फोर रीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। एक्चुअली ये जो ग्रुप ए में सवाल आया था, हॉकी से सवाल आया था, तो वहाँ पे मैंने 11 लगाया था, तो वही ये यहाँ भी हो रहा है। कबड्डी किस देश का खेल है? कबड्डी भारत देश का खेल है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
व्हाट डज द रेडर से, रेडर क्या कहता है, एक सेकेंड, ठीक है, क्या बोलता है, कबड्डी बोलता है, रनर बोलता है, गो बोलता है या फिर प्लेयर बोलता है। तो रेडर जो है कबड्डी 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 बोलता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। व्हाट इज द रेड टाइम, रेड का कुल कितना समय होता है, तो 30 सेकंड होता है, ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब है। अगला सवाल, कबड्डी इज विच टाइप ऑफ अ गेम, कबड्डी कैसा खेल है, इंडोर आउटडोर या फिर दोनों। तो देखिए कबड्डी आप इंडोर आउटडोर दोनों में खेल सकते हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द यूज टू हिट द बॉल इन हॉकी, हॉकी को गेंद से किससे मारा जाता है, तो स्टिक से हम लोग मारते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। हाउ मेनी प्लेयर आर इन हॉकी टीम, हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी इज कंसिडर्ड द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, भारत का भी और पाकिस्तान का दोनों का जो है हॉकी क्या है, जो है नेशनल स्पोर्ट्स है, ठीक है। हालांकि नाम का है क्रिकेट तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। व्हाट इज द शेप ऑफ अ हॉकी ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड का आकार क्या है, आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर शेप का ये होता है, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मेनी प्लेयर आर इन बास्केटबॉल टीम, ये भी ग्रुप ए का सवाल है बास्केट, और ये पहला वाला भी सवाल इससे पहले ए का ही था, ठीक है। बास्केटबॉल में टोटल 5 जो है खिलाड़ी खेले जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। व्हाट, देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डू यू गेट व्हेन द बॉल गोज इनटू द बास्केट, गेंद बास्केट में जाने पे आपको क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंक, ऑप्शन बी सही होगा। 22वां सवाल, व्हाट इज द शेप ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है, आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर शेप का ये होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन हॉकी टीम, सॉरी फुटबॉल टीम, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ग्रुप ए का ये सवाल है, ग्रुप ए में भी ये पूछा गया था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। हाउ इज अ गोल स्कोर्ड इन फुटबॉल, फुटबॉल में गोल कैसे होता है, गेंद को जाले में डालने से, बाय थ्रोइंग, बाय कैचिंग या फिर बाय हिटिंग, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। आप क्या करते हो, बॉल को हिट करते हो, जाले में डालते हो, ये भी आंसर सही है। गोल में एक्चुअली एक गोलकीपर होता है, वहां पे जाल अंदर लगा होता है, तो ऑप्शन ए को ही ठीक मानिए आप, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड, फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के बाद जो है आयोजित होता है, 4-4 साल में ये होता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, योगा इज बेनिफिशियल फॉर होम, योग किसके लिए आवश्यक है, सभी के लिए, बच्चे के लिए भी है, बुजुर्ग के लिए भी है, सभी के लिए, तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एवरीवन। व्हेन इज श्वासना डन, श्वासन जो है कब किया जाता है, शुरुआत में, मिडिल में या फिर एंड में, या फिर कभी नहीं किया जाता है, कभी नहीं तो नहीं होगा बल्कि अंत में होगा, आखिरी में ये किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, कपालभाति किस प्रकार का योग है, कपालभाति इज विच टाइप ऑफ अ योगा, तो देखिए कपालभाति जो है हम लोग प्राणायाम में करते हैं, ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू योगा, योगा करने का सबसे अच्छा समय सुबह माना जाता है, तो आंसर आपका भी सुबह ही हो जाएगा, मॉर्निंग इज द राइट आंसर। अगला है, व्हाट इज अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम आप जो है श्वसन ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और बाबा रामदेव एक्चुअली वो बिजनेसमैन भी हैं, तो वो सबसे पहले इसी से ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा, योगा की परिभाषा क्या है, तो ये एक स्पिरिचुअलिटी, शरीर और मन को मिलाने वाली बात है, तो ऑप्शन आपका बी सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल, व्हाट डज हेल्थ एजुकेशन एम टू प्रमोट, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है, फिजिकल फिटनेस को, बिल्कुल, मेंटल वेलबींग को यानी कि मानसिक कल्याण, शारीरिक फिटनेस, तो दोनों आंसर आपका सही जवाब होगा। यह भी ग्रुप ए में पूछा गया सवाल था। सवाल नंबर 33, इन हॉकी हाउ मेनी प्लेयर्स आर अलाउड ऑन फील्ड टू ईच टीम ड्यूरिंग अ मैच, हॉकी में प्रत्येक खिलाड़ी में कितने मैदान में जो है उतर सकते हैं, तो 11 मैंने आपको ये पहले बता रखा है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पोजीशन इन बास्केटबॉल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बास्केटबॉल में वैध पद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वैध पद नहीं है तो गोलकीपर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। यह भी ग्रुप ए का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल वार्म अप एक्सरसाइज, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वार्म अप एक्सरसाइज है। वार्म अप आप क्या करते हो, थोड़ा हल्का फुल्का दौड़ लिया आपने, है ना, पुशअप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, तो इसका जो सही जवाब है, आप खड़े खड़े होकर भी जो है थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करते हो, है ना, फेक रनिंग करते हो, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, रनिंग इन अ प्लेस, यानी कि खड़े होकर आप दौड़ते हो, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट फॉर, स्ट्रेचिंग व्यायाम जो है किसके लिए उपयोगी है, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, हृदय गति को बढ़ाना, इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन में सुधार, ये आंसर आपका जो है सबसे सही होगा ताकि इंजरी आपको ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड विथ
स्टक कॉक, यानी कि कौन सा जो है स्टक कॉक से खेला जाता है, तो बैडमिंटन होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल ग्रुप ए में भी पूछा गया था। हाउ मेनी क्वार्टर आर टिपिकली प्लेड इन अ बास्केटबॉल गेम? बास्केटबॉल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इधर ऑप्शन होगा। ये रहा आपका आंसर नंबर डी। What are the potential consequence of skipping a warm up before exercise? व्यायाम को वार्म अप ना करने से क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया चोट बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ इंजरी। सवाल नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ कंडीशन? इनमें से कौन सा जो है हेल्थ कंडीशन नहीं है? देखिए, फिजिकल फिटनेस बिल्कुल, मेंटल वेलबींग दोनों जो है शारीरिक शिक्षा का ही एग्जाम्पल है, और न्यूट्रिशन संबंधी जानकारी भी है, लेकिन सामाजिक अलगाव इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल वार्म अप, यानी कि कौन सा सामान्य वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है? जंपिंग जैक, आर्म सर्कल, स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ना, या फिर पुशअप। देखिए, जब आप क्या कर रहे हो, आप जब कर रहे हो छोटा मोटा एक्सरसाइज, तो इसमें पुशअप करने की आपको जरूरत नहीं है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। गलत चुनना था तो ये आंसर आपका सही है। क्या बोला गया? अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, योग शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है? संग या फिर कनेक्शन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल योगा टेक्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय योग्य पाठ नहीं है? तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा रामायण। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ ब्रांच ऑफ योगा? योगा का जो है ब्रांच इनमें से कौन सा है? तो कर्म, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। ये भी ग्रुप ए में सवाल पूछा गया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ प्रैक्टिस ऑफ योगा निंद्रा? योग निंद्रा का अभ्यास का उद्देश्य क्या है? हम लोग ये क्यों करते हैं? ताकि आप जो है अच्छे से क्या कर पाएं, आप जो है अच्छे से डीप जो है रिलैक्स कर पाएं और मेडिटेशन कर पाएं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46, योग सूत्र के रचयिता के तौर पर किन्हें जाना जाता है? तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि आपका आंसर सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्या बोला गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ टर्म ध्यान इन योगा? योग में ध्यान शब्द का क्या महत्व है? तो देखिए, योग में जो है ध्यान शब्द का मतलब है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, यानी कि एकाग्रता और ध्यान। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। विच टाइप ऑफ योगा फोकसेस ऑन पाथ नॉलेज एंड विजडम? किस प्रकार का योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर केंद्रित होता है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान योग। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच योगा एम्फसाइजेस डिवोशन एंड सरेंडर टू डिवाइन? कौन सा योग परमात्मा के प्रति भक्ति और समर्पण पर जोर देता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये भक्ति योग। ऑप्शन नंबर आपका बी। ग्रुप ए में भी ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, आसन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर सिद्धू कानू मुर्मू का, हेल्थ एजुकेशन एंड वेलबींग का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी लर्निंग।